वो जिंदा है हजारों सालों से, वो यहाँ वहाँ भटक रहा है, न जाने कितनी ही सदियों से। न जाने वो किसकी तलाश में है। कौन है वो महाभारत काल में भी था और वो आज भी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महाभारत कालीन गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा की। अश्वत्थामा महाभारत काल का ऐसा चरित्र है जो आज भी जिंदा है। ऐसी मान्यता है कि अश्वत्थामा एक श्राप के कारण अमर है और जंगलों में भटक रहा है। उनके शरीर पर बड़े बड़े घाव हैं। महाभारत के इस पात्र की कहानी रहस्यमयी और चौंकाने वाली है। एक गलती के कारण अश्वत्थामा को ऐसा श्राप मिला जिसके कारण उसे दुनिया खत्म होने तक जीवन से मुक्ति नहीं मिल पाएगी। वह इधर से उधर भटकता ही रहेगा। जिन लोगों ने उसे देखा है वो कहते हैं कि अश्वत्थामा आज भी जिंदा है। हमारा इतिहास बेहद पुराना है, लेकिन फिर भी महाभारत को इतिहास में स्थान नहीं मिल पाया, जिसके कारण महाभारत की कई घटनाएं केवल एक मिथक बनकर रह गई। उनमें से ही एक घटना है अश्वत्थामा की, जिसे 7 चिरंजीवियों में गिना जाता है। मगर क्या सभी लोगों का एक ही बात कहना केवल एक मिथक कैसे हो सकता है? उसका सबसे बड़ा उदाहरण है मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले का असीरगढ़ का किला। आखिर महाभारत के दौरान अश्वत्थामा के साथ ऐसा क्या हुआ जो वो आज भी जिंदा है, भटक रहे हैं, चाहकर भी उन्हें मौत नहीं आ रही? ये जानने के लिए हमें जानना होगा महाभारत के उन किस्सों को जहाँ इसकी शुरुआत हुई। महाभारत में जब भी अश्वत्थामा का जिक्र आता है, उन्हें गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र और ऋषि भारद्वाज के पोते, 7 चिरंजीवियों में से एक और अमरों में से एक माना जाता है। अश्वत्थामा का नाम सुनते ही लोगों के मन में यह विचार जरूर आता होगा कि उनका इतना विचित्र नाम कैसे पड़ा। दरअसल इसकी एक बड़ी रोचक कथा है। अश्वत्थामा ने जब जन्म लिया तब उसने अश्व के समान ध्वनि की। इसके बाद आकाशवाणी हुई कि यह बालक अश्वत्थामा के नाम से जाना जाएगा। महाभारत की कथा के अनुसार अश्वत्थामा के सिर पर जन्म से ही एक मणि थी। वो अमूल्य मणि उसे दैत्य, शास्त्र, व्याधि, देवता, नाग आदि से निर्भीक रखता था। महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा ने अपने पिता की भांति कौरवों का साथ दिया था। अश्वत्थामा एक वीर योद्धा था जिसने महाभारत में अपना पराक्रम दिखाया, जिससे पांडव हारते नजर आ रहे थे। गुरु द्रोण और बेटे अश्वत्थामा ने मिलकर पांडवों को परास्त कर ही दिया था कि श्री कृष्ण ने कपट नीति अपनाकर युधिष्ठिर से झूठ कहने को कहा। सारे युद्ध में यह बात फैला दी गई कि अश्वत्थामा मारा गया, जबकि जो मारा गया था वो अश्वत्थामा हाथी था। युधिष्ठिर से सत्यता की पुष्टि करने के लिए जब पूछा गया तो उन्होंने कहा अश्वत्थामा मारा गया, परंतु हाथी। लेकिन श्री कृष्ण के शंखनाद करने के कारण हाथी शब्द गुरु द्रोण नहीं सुन पाए और पुत्र शोक में उन्होंने अपने शस्त्र त्याग दिए। इस अवसर का फायदा उठाकर धृष्टद्युम्न ने उनका सर काट दिया। जब अश्वत्थामा को इस कपट नीति का पता चला तो वो गुस्से में आग बबूला हो गया और उसने अब युद्ध में कपट नीति अपनाने की ठान ली। उसने रात के अंधेरे में मौका पाते ही द्रौपदी के 5 पुत्रों का सोते हुए वध कर दिया। इससे जब अर्जुन क्रोध में आकर अश्वत्थामा का पीछा करने लगा तो एकाएक अश्वत्थामा ने अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र छोड़ना तो जानता था लेकिन लौटाना नहीं, इसीलिए इसे रोकने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्म हत्या अधर्म है यह कहकर श्री कृष्ण ने क्रोध में आकर अश्वत्थामा के माथे पर लगा मणि निकाल लिया और कलयुग के अंत तक पृथ्वी पर भटकने का श्राप दे दिया। मणि निकाल लेने से अश्वत्थामा भारतकालीन घाव हैं जो अभी तक नहीं भरे हैं। न जाने कितने ही युग अश्वत्थामा यहाँ वहाँ भटक कर ऐसे ही गुजारेंगे और न जाने कितने ही युग गुजारना अभी बाकी है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले से लगभग 20 किलोमीटर दूर स्थित असीरगढ़ का किला
अपने अंदर न जाने कितने ही राज दबाए हुए हैं, जिन्हें लेकर लोगों की अलग अलग धारणाएं हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि अश्वत्थामा आज भी इस किले में भगवान शिव की पूजा करने आते हैं। यहाँ के लोग अश्वत्थामा से जुड़ी कई दंत कथाएं भी सुनाते हैं। यहाँ बताते हैं कि अश्वत्थामा को जिसने भी देखा वह या तो जिंदा नहीं बच पाया या फिर उसकी मानसिक स्थिति सदैव के लिए खराब हो गई। माना जाता है कि वो सुबह सुबह आते हैं और किसी के उठने या मंदिर में आने से पहले ही शिवलिंग की पूजा करके चले जाते हैं। हालांकि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उन्होंने अश्वत्थामा को देखा है, लेकिन ये सिर्फ मिथक है। तो फिर वो कौन है जो मंदिर का ताला खुलने से पहले ही शिवलिंग की पूजा करके चला जाता है? आखिर क्यों हर दिन शिवलिंग पर फूल चढ़े दिखते हैं, जल चढ़ा मिलता है? सूरज ढलने के बाद असीरगढ़ के इस किले में किसी को रुकने नहीं दिया जाता। सब जगह ताले लगा दिए जाते हैं, पूरे किले को बंद कर दिया जाता है। तो फिर वहाँ कोई कैसे आ सकता है? ये तभी संभव है जब किसी के पास दिव्य शक्तियाँ हो। जिन लोगों ने अश्वत्थामा को देखा है उनका कहना है कि अश्वत्थामा दिखने में किसी आम इंसान की तुलना में काफ़ी बड़े हैं। उनका कद काफ़ी ऊंचा है, शरीर पर गहरे जख्म है, वो कोढ़ रोग से ग्रसित है। उनके शरीर के अंगों से और उनके माथे से लगातार खून बहता रहता है। इन घावों को भरने के लिए वो कई बार लोगों से तेल मांगते भी नजर आते हैं। ये घाव महाभारत के समय से ऐसे ही है। युद्ध में अश्वत्थामा बहुत अधिक घायल हो गए थे, जिनके कारण उनके ये घाव अभी तक नहीं भरे हैं। वो आज भी जंगलों में भटक भटक कर श्री कृष्ण का दिया हुआ श्राप भुगत रहे हैं। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं हूं आपका दोस्त कालीन आशित। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दे आज्ञा। नमस्कार।